जय हिंद मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी बेस्ट समय है। वो अपनी तैयारी बेहद ढंग और अच्छे से अच्छी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जो सबसे बड़ा पार्ट है परीक्षा का वो है जीएस का। ठीक है? तो जीएस के लिए कौन-सी बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। वैसे आप लोग देखो तैयारी अपनी कर रहे होंगे अपने हिसाब से, अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा जिनको अभी आप तैयार ज़रूर कर सकते हैं। अभी मान लो जैसे पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है, तो जनवरी के हो सकता है लास्ट से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँ, ठीक है? तो अभी 2 महीने का समय है आप लोगों के पास, तो उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा पार्ट है यानी कि 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जीएस के पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है? अभी आप लोगों ने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देखा होगा, ठीक है? उसके क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि किस लेवल के हैं और कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो है देखो करंट अफेयर इसमें। क्योंकि जब किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीएस का जो पार्ट अगर जैसे जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें देखो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के क्वेश्चन भी बढ़ा के रखे जाते हैं। अभी आपने एसआई के एग्ज़ाम में देखे हैं आरपीएफ एसआई में कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट के पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और पिछले साल की भी करंट पूछी जा रही है, यानी कि 2023 तक की भी करंट आ रही है दोस्तों। तो मेन जो आपको तैयारी कर लेनी है वो देखो करंट के लिए क्या है कि करंट के लिए जो मैगज़ीन वगैरह आती हैं, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट के लिए। और जितना आप मतलब कनेक्टिविटी रखेंगे सोशल मीडिया से, जैसे कि मान लो कहीं मान लो फॉरेन कंट्री में या कहीं कोई चीज़ें नई हो रही हैं, तो इनको आप कनेक्टिविटी आपको रखनी पड़ेगी। तो वही सब चीज़ें देखो करंट में आती हैं, देश विदेश से संबंधित चीज़ें आपको कनेक्ट रखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये आप करंट इसी तरीके से अपना जो है कि वो कंप्लीट कर सकते हैं। और करंट के लिए क्या है कि आपको जो भी अपडेट मिले, ठीक है? कोई भी अपडेट हो, चाहे अपने देश से संबंधित हो, चाहे विदेश से संबंधित हो या कोई भी हो, मतलब ओवरऑल कोई भी अगर आपको अपडेट मिले तो उसको आपको नोट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और उसको स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप क्लासेस भी ले सकते हैं करंट की, ठीक है? जो एग्ज़ाम चैनल है, एग्ज़ाम्पल हो गया है और भी जो भी है, मतलब कोचिंग चैनल है, तो उनके ज़रिए आप लोग देखो कोई भी अपडेट अगर आपके पास करंट को लेके है तो उसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? और हाइलाइट करके आप उसको उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है? चाहे फिर वो किसी भी कोचिंग के माध्यम से आपको मिले या फिर आप न्यूज़पेपर से मिल रही है या किसी मैगज़ीन से मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, लेकिन उसको आपको अपडेट करके आपको नोट करना है, ठीक है? अभी समय अच्छा है आप लोगों के पास, आप अपनी करंट की भी जो है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे जो बात करेंगे दोस्तों वो ये है कि जो जीएस का पार्ट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो मेन चीज़ जो रहेगी वो जीएस पे ही रहेगी। अगर आप जो मेरिट में अगर अच्छे से अच्छा, मतलब होता है ना कि एक अच्छा प्रदर्शन और मेरिट में आने के ज़्यादा चांस, तो वो आपको जीएस ही लेके जाएगा आप लोगों को, ठीक है? मैथ और रीजनिंग जो है देखो वो कैलकुलेटिव पार्ट है। आप मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है कि आप मैथ कैसे तैयार अपना कर सकते हैं आरपीएफ के लिए, तो वो आप लोग ज़रूर विजिट करना, ठीक है? लिंक मैं दे दूँगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेन है जीएस पे फ़ोकस रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि मान लो जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से भी तैयारी कर रहे होंगे और बुक्स वगैरह से भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? ऑनलाइन जो आप लोग क्लास ले रहे होंगे तो आप लोग उसको नोट भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ ऑनलाइन क्लास ले लिए, देख के चले गए, तो देखने में इतना देखो दिमाग क्या होता है बँटा रहता है, हर जगह व्यस्त रहता है, तो ऐसा नहीं कि और ये जो पढ़ाई का जो सिस्टम होता है इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको एकाग्रचित्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप नोट ज़रूर बना रहे होंगे और अगर नहीं बना रहे होंगे तो आप अभी से स्टार्ट कर देना नोट्स बनाना, ठीक है? आप ऑनलाइन अगर वो ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं, तो आप उनके नोट्स ज़रूर बनाएँ, ठीक है? क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो नोट्स ही होते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो फिर जैसे मान लो कोई रिवीजन भी करना है आपको, क्योंकि जो मेन है अभी जैसे मान लो जो एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पिछली भी देखनी पड़ेंगी कि मान लो चलो जैसे 2 महीने पहले की करंट ही देखनी पड़ेगी आपको या फिर और चीज़ें देखनी पड़ेंगी जीएस के लिए। तो अगर आपके पास तैयार नहीं होगा वो चीज़, अगर नोट्स नहीं होंगे तो आप फिर कहाँ से देखेंगे, ठीक है? या फिर वीडियो उठा के देखेंगे तो इससे नहीं होता है। देखो वीडियोज़ क्या होते हैं जो बनते हैं, जो
टीचर लोग बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि आप उनको देखिएगा, मनन करिएगा उस चीज़ पे और उसके नोट्स बनाइएगा, उसको नोट करिएगा। मेन चीज़ है ये, ठीक है। और बुक्स से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे घटना चक्र वगैरह हो गए हैं, लूसेंट की बुक्स हो गई, तो इनसे भी आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करूंगा, एक किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको जरा ले लेना, ठीक है। अगर जैसे भी मिल जाए, अगर अवेलेबल हो, अगर किसी साथी के पास हो, ठीक है, तो उससे आप मतलब बता देना कि थोड़े बहुत दिन के लिए अपना ले सकते हैं। दुकान पे भी मिल जाएगी, या फिर मैंने जो बताया है आप लोगों को, तो मैं उसको टैग किया हूँ प्रोडक्ट को, तो आप लोग ले सकते हैं उसको, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप लोग सर्च करके देख लेना। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। अभी समय है आपके पास, इसको आप अगर तैयार कर लेंगे एक बार, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, कम से कम सिर्फ इसी एक किताब से, जो किरण पब्लिकेशन की मैंने जीके की किताब आप लोगों को बताई है, इसी एक किताब से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 75% आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी 25% में क्या है, आप कुछ नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, वो चीज़ तैयार कर रहे होंगे। लेकिन 75% जो जीएस का जो क्वेश्चन होते हैं और जीएस का जो सिलेबस है, वो आप इस बुक से 100%, मैं बता रहा हूँ, 75% अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि इसमें ये जो बुक है, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको देखो वन लाइनर भी है और उसका विस्तार भी दिया गया है। दूसरी बुक क्या है, दूसरी बुक है आप लोगों के लिए घटना चक्र जो आती है, पूर्वावलोकन जो है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो घटना चक्र और पूर्वावलोकन है, उनको आप लोग तैयार करिएगा। इसमें भी पूरी अच्छी तरह से विस्तार से चीज़ें बताई जाती हैं। और अ, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका पहले अर्थ अर्थ हो गया, वन लाइनर भी हो गया, और जो विस्तार होता है ना उसका, कि कहाँ से ये चीज़ निकल के आई। जितनी भी मैंने बुक बताई हैं, ये 2-3 बुक जो बताई हैं, अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग इनको ज़रूर अवेलेबल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेन जो है वो जीएस का पार्ट है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप लोग तैयार देखो कर ही रहे होंगे, अच्छे से कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेशन है, जिसका अच्छा होगा, जिसका मान लो नहीं भी अच्छा होगा, वो भी अपना कोशिश कर रहा होगा अच्छे से अच्छी तैयार करने की, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्ट है वो जीएस का है। टारगेट कम से कम आपको लेके चलना है, कम से कम, अगर जीएस का मैं बता दूं, अगर 50 क्वेश्चन है, तो कम से कम 35 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। देखो अब मैं ये नहीं कह दूंगा कि 45 प्लस 50 प्लस, अगर देखो जिसमें क्षमता है, जो अच्छा मतलब और अच्छी तैयारी है, उसकी बेहद ही अच्छी तैयारी है, वो भी देखो 40 प्लस चले जाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं उनकी बता रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत मान लो जैसे जीएस में डाउन है हल्के से, थोड़े बहुत हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी करके कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आप लोग टारगेट लेके चलना, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं कि जो टाइम है और जो कंपटीशन है, उसमें अगर जो सेफ स्कोर वगैरह और ये सारी सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर 120 का क्वेश्चन है, तो जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकें उतना अच्छे से अच्छा कर लेना, क्योंकि आपने पिछली जो मेरिट गई थी, उसमें जो हाईएस्ट मेरिट थी दोस्तों, वो 117 नंबर लगी थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखो पिछले पे मत जाइएगा, पिछले तो ऐसे यूपी पुलिस में भी देखने में आया कि जो पिछला था वो कुछ नहीं रहा इस बार, तो पिछला जो है वो सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन जो अगला है उस पर टारगेट रखो। तो आपको जो है वो तैयारी अच्छे से एकदम बेहद ढंग से मन से कर लेनी है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के उल्टा सीधा चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक आप पढ़ाई में एकाग्रचित होके और अच्छा अपना दिमाग लगा के तैयारी नहीं करेंगे, तो देखो चीज़ें पर डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम यहाँ घर पे अपना सोचते रहते हैं, चलो ये चीज़ तैयार होगी, वो चीज़ तैयार, कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर जब परीक्षा के समय आते हैं, वैसे भी परीक्षा का प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है, तो उनके चक्कर में क्या है कि फिर डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम, मतलब गड़बड़ हो जाता है फिर। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया, सेफ स्कोर, टारगेट, ये सब चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो तैयारी है, आप लोगों की तैयारी भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मेन दूसरा क्या होता है कि आपको एक मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है इस समय, ठीक है। हम लोगों को भी पड़ती है, मतलब हर समय पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ मैं बताया आपको, आप लोग ज़रूर इन बुक्स को देख लेना एक बार, और जो चीज़ है वो नोट्स बना के, मैं तो कहता हूँ जो लोग भी बुक्स से पढ़ रहे हैं, उनके भी नोट्स बनाओ, जो आपने पढ़ा उसको लिख के पढ़ो, आप लोग देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाए।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि हाँ तैयारी ठीक ठाक है कि नहीं है, और जो भी आपकी दिक्कत समस्या हो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने बायो में इंस्टा आईडी भी दे रखी है, आप लोग वहाँ पे पूछिएगा, और बेस्ट तैयारी जो हो सकती है वो आप लोग करिएगा, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत समस्या है, चाहे वो किसी भी चीज़ से लेके हो, रनिंग वगैरह हो गई, दौड़ और फिजिकल से रिलेटेड हो गया, मेडिकल मेडिकल से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो हुई हैं, हमारे साथ भी हुई हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।